हुकूमत अवाम को घी, दालें, चीनी, चावल और आटा 10 से 25% सस्ता फराहम करेगी। ज़राए के मुताबिक वज़ीर आज़म का महंगाई कम करने के लिए 15 से 18 अरब का पैकेज लाने का फैसला। यूटिलिटी स्टोर्स को अशियाए खुरोनोश ज़ख़ीरा करने के लिए 10 अरब दिए जाएंगे। फरवरी से जून तक हर माह 2 अरब रुपए सब्सिडी दी जाएगी। मुल्क भर के यूटिलिटी स्टोर्स पर सस्ती अशिया दस्तयाब होंगी। काबीना रिलीफ पैकेज की मंजूरी कल देगी। जहांगीर तरीन का आटा बहरान में कोई किरदार नहीं, गंदम और आटा बहरान के जिम्मेदारों के खिलाफ सख्त एक्शन लूंगा। वज़ीर आज़म की महंगाई पर काबू पाने से मुतल्लिक इजलास में गुफ्तगू। ज़राए के मुताबिक इमरान खान ने कहा, गरीब अवाम की तकालीफ पर हुकूमत खामोश तमाशाई नहीं बन सकती। अव्वलीन तरजीह गरीब अवाम और तनख्वाहदार तबका है। वो कीमतों में कमी के लिए कल अहम ऐलान करेंगे। हफीज शेख और रजा बाकर के जानों की खबरों में कोई सदाकत नहीं। वज़ीर आज़म ने हुकूमती तर्जुमानों के इजलास में यह वाज़ेह कर दिया। ज़राए के मुताबिक इमरान खान ने कहा कि मुशीर खजाना और गवर्नर स्टेट बैंक तब्दील नहीं किए जाएंगे। शबर जैदी उनकी दरख्वास्त पर सिर्फ 6 माह के लिए आए थे, वो अब शदीद बीमार है। मुआशी टीम नए चेयरमैन FBR के लिए किसी मौजूद शख्स को सामने लाए। ECC ने चीनी की बरामद पर पाबंदी लगा दी। वजारत खजाना के एलामिये के मुताबिक बरामद पर पाबंदी कीमतों को कंट्रोल करने के लिए लगाई गई। मुल्क की जरूरियात के लिए वाफिर चीनी मौजूद है। कीमतों को कंट्रोल के लिए हसास अशिया के निर्खों की माहाना, सहमाही और सालाना एडजस्टमेंट की जाएगी। पेट्रोलियम, गैस और बिजली के निर्खों की 12 ता 18 माह की एडजस्टमेंट की जाएगी। पाकिस्तान और IMF के दरमियान मिनी बजट लाने पर इत्तफाक ना हो सका। बजट खसारा को हदफ 7.5% के अंदर रखने पर उसूली इत्तफाक। ज़राए वजारत खजाना के मुताबिक जुलाई तक दिसंबर की माशी कारकर्दगी का जायजा मजीद 4 दिन जारी रहेगा। आइंदा सेमाही तक के लिए बिजली, गैस और टैक्स महसूलात के अहदाफ तय किए जाएंगे। जून तक FBR को 3153 अरब का मजीद टैक्स रेवेन्यू हर सूरत जमा करना होगा। जो भी कोई सूरत हाल आएगी हम इकट्ठे मिल के फेस भी करेंगे, मशावरत भी करेंगे, डिस्कस भी करेंगे और उसका हल भी इंशाअल्लाह ताला ढूंढेंगे। मामूली छोटी छोटी बातें थी, लेकिन लोगों ने इसको इतनी बड़ी गलतफहमी पैदा कर दी, लोग समझने लगे कि हम बेइत्तेफाक हो गए आपस में। ऐसे कभी नहीं हुआ था। हम पहले से साथी है, अब भी साथी है, आइंदा भी साथी रहेंगे। तो ये गलतफहमी हम दूर करने आए थे कि हमारे बीच में कोई ऐसा झगड़ा नहीं। हुकूमत ने अहम इत्तहादी काफिलीग को मना लिया। हुकूमती कमेटी तहफ़्फ़ुज़ात दूर करने में कामयाब। परवेज़ इलाही कहते हैं कि मामलात खुश असलूबी से तय पा गए। इमरान खान की नीयत और जिद्दोजहद पर शक नहीं। परवेज़ खटक बोले, गलत फहमियाँ दूर हो गईं, कोई इत्तहादी नहीं छोड़ रहा। ज़राए के मुताबिक काफिलीग को तरक्याती फंड्स जल्द देने और वज़रा को बाइख्तियार बनाने के मुतालिबात माने गए। तहरीक इंसाफ किसी काबिल एतराज़ अफसर के तकर्रुर पर एतराज़ कर सके। फजलुर रहमान की अमानत मेरे पास है, अमानत में खयानत नहीं होती। चौधरी परवेज इलाही की मीडिया से गुफ्तगू। बोले, अभी मौलाना फजलुर रहमान ने दुआ करनी है। हुकूमत से कुछ नई चीजों पर भी मुशावरत हुई है, वो आइंदा चंद रोज में बताएंगे। फरदौस आशिकवान कहती हैं, फजलुर रहमान की बहकी बातें मायूसी का इजहार है। उनका कंधा इस्तेमाल करने वाले लंदन पहुंच चुके। पीपल्स पार्टी साहिवाल डिवीजन से महंगाई के खिलाफ मार्च का आगाज करेगी। नैयर बुखारी कहते हैं कि आलमी मंडी में तेल की कीमतें इंतहाई कम हो गई। पाकिस्तान में पेट्रोल 117 रुपए लीटर फरोख्त हो रहा है। गुज़श्ता साल 10 लाख लोग बेरोजगार हुए, इसी साल भी 12 लाख बेरोजगार हो जाएंगे। मौला बख्शांडी बोले, वज़ीर आज़म कहते हैं कि वज़ीर उन्हें गुमराह करते हैं। इन हाउस तब्दीली और मिड टर्म इलेक्शन आईनी बातें हैं।
बिलावल भुट्टो हाजिर हो। नैब ने जेवी ओपल केस में चेयरमैन पीपल्स पार्टी को 13 फरवरी को तलब कर लिया। नैब रावलपिंडी की जरदारी ग्रुप का 10 साल रिकॉर्ड और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की फहरिस्त साथ लाने की हिदायत। शहरी रहमान ने बिलावल भुट्टो की तलबी को मार्च में एहतजाज के ऐलान का रद्द अमल करार दे दिया। बोली, नैब के पीछे छुपने से इमरान खान बच नहीं सकते। इसहाक डार की रिहाइश को शेल्टर होम में तब्दील करने के खिलाफ हुक्म इम्तनाई जारी। लाहौर हाई कोर्ट ने पंजाब हुकूमत से 10 रोज में जवाब तलब कर लिया। तबस्सुम डार ने दरख्वास्त मौक़िफ़ इख्तियार किया कि हुकूमत ने घर को गैर कानूनी तौर पर पनाहगाह में तब्दील किया। उधर लीगी क़यादत की हुकूमत पर तनकीद। शहबाज शरीफ बोले, सियासी मुखालफिन के घरों पर कब्जे अफसोसनाक और मनफी रिवायत है, हौसले पस्त नहीं होंगे। पाकिस्तान ने बांग्लादेश को रावलपिंडी टेस्ट में इनिंग्स और 44 रन से शिकस्तें दी। मैच के चौथे रोज मेहमान टीम की आखिरी 4 विकेट सिर्फ 42 रन के इजाफे से गिर गई। मैच में बाबर आजम और शान मसूद ने सेंचुरियां बनाई। शाहीन शाह और नसीम शाह ने उम्दा बॉलिंग की। नसीम शाह हैट्रिक करने वाले कम उम्र तरीन बॉलर बन गए और मैन ऑफ द मैच करार पाए। कबड्डी वर्ल्ड कप का दूसरा रोज आज 3 मैचेस खेले जा रहे हैं। आज के पहले मैच में भारत ने जर्मनी की टीम को आसानी से धूल चटा दी। आज के दूसरे मैच में ईरान और इंग्लैंड, तीसरे में कनाडा और ऑस्ट्रेलिया आमने सामने होंगे। देखिए, हमने एक चीज़ जो उनको भी कही है, देखें ये प्राइम मिनिस्टर का इख्तियार है, वो जिसको भी बनाएं, तो जो उनकी तरफ से कमेटी आई, ज़ाहिर है हमें मिलना है उसको। लेकिन चूँकि एक अभाम पैदा हो गया था अचानक, हमें तो पता ही नहीं था किसी चीज़ का, उस वजह से हमने ये एजिटेट किया था। और हमारे लिए जहांगीर तरीन भी काबिल एहतराम है और आज जो आए हैं वो भी काबिल एहतराम है। और उनकी तरफ से जो भी लोग आते हैं, और कमेटी के सरबराह आए थे, खटक साहब उस वक्त भी थे सरबराह, अब भी हैं, तो मैं समझता हूँ कि हमारे लिए ये काबिल एहतराम है और ये बात सेटल हुई है। ये फरमाएगा कि कल ऑपोजिशन की जानिब से ये कहा जा रहा था कि इत्तेहादी जो हैं वो हुकूमत का साथ छोड़ दें, महंगाई बहुत ज्यादा है, अवाम बहुत परेशान है, तो क्या आप समझते हैं हुकूमत तमाम मसाइल को हल कर लेगी? आपकी नून लीग के रातों में एक सेकंड बात सुनो, एक सेकंड बात सुनो। कोई आपके पास बैठ के कोई मशवरा दे तो आप भी सुन लिया करें, जरूरी है मशवरा मानना। मसला कौन सा था आपका जो सबसे बड़ा हडल था जो आज सारे हो गए, वो आपको ऐसा ऐसा बताते रहेंगे और जब इशू आएगा तो बताते रहेंगे और आपको ऐसी चीजें भी बताएंगे जो आज नई चीजें हमने डिस्कस की हैं और वो इंशाल्लाह आपके लिए खबर भी होगी और अच्छी खबर होगी आइंदा के लिए। चौधरी साहब एक सवाल, आपके तहफ़्फ़ुज़ात में ये शामिल था। चौधरी शुजात हुसैन साहब जब उम्रे पे रवाना हुए तो उनकी एक स्टेटमेंट आई थी कि इमरान खान के इर्द गिर्द कुछ ऐसे लोग हैं जो उनके कान भट्टे हैं, इत्तेहादियों के खिलाफ वो फसाती हैं, फितना है। एक दो का नाम आप बता दें। बात तो सुने ना, पहले दुआ तो मंजूर हो रहने देना और उन्होंने दुआ करनी है। अभी वो जा रहे हैं मक्के शरीफ। आप मुस्लिम लीग काफ के जो तहफ़्फ़ुज़ात थे उनमें एक बात ये भी शामिल थी कि जो तारिक बशीर चीमा साहब के हल्के के अवाम खुश नहीं थे, वहाँ जो अफसरान तैनात कर दिए गए वो एंटी मुस्लिम लीग। बिल्कुल, अफसरों के बारे में कोई बात नहीं। अच्छा, अफसरों के बारे में हमने कोई जिक्र नहीं किया। बात सुनो, 10 साल हमने शहबाज शरीफ साहब का दौर निकाला है तो अफसरों की वजह से निकाला है, वो अपनी कारकर्दगी के ऊपर निकाला है और हमारी जो हमने काम किए थे उसकी वजह से लोगों ने हमें दोबारा चुना है। तो वो कोई ऐसी बात नहीं, अफसर तो आज यहाँ हैं कल वहाँ हैं। शरीफ खानदान से है कोई राब्ते आपके? शरीफ खानदान से कोई राब्ते हैं? ये मुतालबा था कि वफाक में आपकी 2 एग्रीमेंट के मुताबिक वफाक में आपकी 2 वजारतें होंगी, फिर आप लोगों ने बताया कि एक वजारत से आप बैक ऑफ कर गए हैं, तो जो दूसरी वजारत आपकी वफाक में रहती है उस पर कोई बातचीत हुई आज? यार वो कौन सी कोई बात है, वो तो पहले भी कह दिया था कि नहीं चाहिए, तो वो तो बात खत्म हो गई। और अब एक बात रह गई है, वो मैंने करवानी है इंशाल्लाह।
कि चीफ मिनिस्टर साहब से कि जो मैंने आपसे उस वक्त जो शहबाज शरीफ ने 10 साल काम नहीं किया, हमारी कॉलोनी जो है इधर लाहौर की और बाकी मुल्तान की और रावलपिंडी की जो रह गए थे प्लाट, वो मैंने दिलाने हैं। ये आपने याद कराना है इंशाल्लाह। चौधरी परवेज इलाही प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे। चौधरी परवेज इलाही ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि आपने याद दिलाना है, बाकी काम भी करवाने हैं। अफसरों के बारे में कोई बात नहीं हुई। परवेज इलाही ने कहा कि हमने जो काम किए थे उस पर लोगों ने हमें मुंतखब किया है।